वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की कला निर्देशक थीटा थारनी को फ्रांस सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस सरकार ने थीटा थारनी को आर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की सेवेलियर रैंक से सम्मानित किया गया। कौन से रैंक से? सेवेलियर रैंक से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सागर डिफेंस ने किस प्रतियोगिता में जीत हासिल की? तो स्वतः रोबोटिक्स क्रांति चैलेंज, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। सागर डिफेंस ने स्वतः रोबोटिक्स क्रांति को गति देना नामक चैलेंज में जीत दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए। टेलीकॉम क्षेत्र में टीडीसी और आईआईटी दिल्ली ने किस उद्देश्य को समझौता किया है? तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर होगा, दूरसंचार मानकीकरण, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। दोनों संस्थानों ने टेलीकॉम को स्टैंडर्डाइजेशन में सहयोग के लिए मऊ साइन किया है। भारत में इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक शीर्ष सम्मेलन। भारत ने इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नीतीश कुमार ने कितनीवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वीं बार, ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। इंडियन आर्मी ने डिजिटल प्रिंट टेक्नोलॉजी किस उद्देश्य से हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर होगा, नकली नोट की पहचान के लिए, ऑप्शन सी पे आप टिक कर लीजिए। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने किस संस्था के साथ सामंजस्य करार किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिकल सेल रोग के लिए पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी किसने शुरू की? तो इसने भारत सरकार ने शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका दिल्ली में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कितने मूल्य की पीएम किसान किस्त जारी की? तो ये 18,000 करोड़ की किस्त इन्होंने जारी किया, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। देखिए SSC 10+2 में 2014 में आया है, ठीक है, और कब आया है? स्तरीय परीक्षा थी। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? फिरोज तुगलक का फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये देखिए कब कब आया, स्टेनोग्राफर में भी आया था 2011 में, और ये 10+2 में भी आया था 2010 में। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने द्वारा कराया गया था। इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था?
तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश ने किया था। इसको आप टिक कर लीजिए। देखिए दास वंश कब आया था? 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक दास वंश ने शासन किया था। उसके बाद फिर कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब आया? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश शासन किया। उसके बाद 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश शासन किए। उसके बाद लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश शासक किए। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित किया है। तो सबसे पहले कौन आया था? गुलाम आए थे ये। उसके बाद कौन आया था? खिलजी वंश आया था दूसरे नंबर पे। फिर कौन आया था? तुगलक आया था तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे कौन आया था? सैयद आया था। देखिए सैयद को भी हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सैयद वंश आया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। फिर खिलजी वंश कब आया था? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। और तुगलक था जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। देखिए ये काफी दिन तक इन्होंने शासन किया था तुगलक वंश ने। और सैयद वंश जो था 1414 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चलिए यात्रा इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पे? चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद हुआ 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन करता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली का सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में आया। और उसी समय पे क्या हुआ था? बाबर का शासन चलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब हम बताएं तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। हम आपको क्या बोल सल्तनत पे राज्य करने तक का पूरा हम डिटेल आपको बता रहे हैं। उसके बाद गौरी का मृत्यु हो गया। तो गौरी ने क्या किया? 1206 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत का नींव डाला इन्होंने। ठीक है, और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी जो सैयद वंश का अंतिम शासक था के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में इब्राहिम लोदी यानी कि सैयद वंश का खात्मा हो गया, खत्म हो गया। और उस समय बाबर की विजय हुई। और बाबर ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत का अंत कर मुगल वंश का साम्राज्य का स्थापना किया। कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अच्छा तुगलकाबाद किसने बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा गयासुद्दीन ने। तुगलकाबाद को कौन बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और लाल किला को किसने बनाया था? शाहजहां ने। ठीक है, और हौज खास को किसने बनाया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। तुगलकाबाद किला को किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और लाल किला को किसने बनाया? शाहजहां ने। और हौज खास को फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट है, सूफियों का गुरु। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो गया। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय है शिष्य। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, चलिए। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन आपको बता दें लाहौर से स्टार्ट हुआ था। अब अभी कहाँ पे लाहौर है? ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। हम बता दें कि 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादियों प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कल का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। यह यूनेस्को द्वारा शिक्षकों की भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाल ही में कौन सा राज्य वन जीवन मिशन शुरू करने जा रहा है, यानी शुरू किया है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, और उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लिखिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज लिख देते हैं तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सच में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जहां भी अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।